एनसीईआरटी वसंत भाग 2 पाठ 7 अपूर्व अनुभव। ये एक ऐसा पाठ है जिसमें एक लड़की के बारे में बताया जाता है जो कि एक लड़की को अपने पेड़ के ऊपर चढ़ाना चाहती है। जो कि वो जो लड़का था उसको पोलियो था, उसका एक पैर खराब था। तो ये पूरा पाठ इस पे ही निर्भर करता है कि वो लड़की कैसे अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उस लड़की को अपने पेड़ पर चढ़ाती है और फिर उसको कैसा लगता है। आइए देखते हैं। बाघार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतोचैन के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चैन से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतोचैन के माता पिता को था, ना ही यासुकी चैन के। उसने यासुकी चैन को अपने पेड़ पर चढ़ाने का न्योता दिया था। मतलब कि ये जो लाइनें लिखी गई हैं, ये सब ना तो तोतोचैन बोल रही है, ना ही यासुकी चैन बोल रहा है। ये सब एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जो कि कहानी से पहले कुछ आपको कॉन्टेक्स्ट देना चाहता है, कुछ आपको व्याख्या देना चाहता है कि कहानी किस बारे में है। इसमें ये बताया गया है कि एक दिन आया जब तोतोचैन और यासुकी चैन मिलने वाले थे। इनको नहीं पता था और न ही इनके माता पिता को था। तोतोचैन में हर एक बच्चा तोमोई में हर एक बच्चा लाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। एक जगह है तोमोई जिसमें हर बच्चा एक एक पेड़ को अपना खुद का पेड़ मानता था कि वो मेरा पेड़ है और मैं उस पर चढ़ सकता हूँ। तोतोचैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। जो इस लड़की तोतोचैन का पेड़ है, इसका पेड़ जो पार्क है, जो हिस्सा है जमीन का, उसके बाहरी छोर पर था, जिसके साइड से, जिसके बगल से एक रोड जाती थी जो कि तोमोई जाती थी, तोमोई बुत्सु। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाता, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फीट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। मतलब कि जो तोमोई चैन का पेड़ था वो काफी ऊंचा था। मतलब कि उसका बहुत बड़ा पेड़ था। जो उसका तना था वो 6 फुट तक का था। अगर उस पर चढ़ने जाते तो फिसल जाते, लेकिन अगर आप ठीक से चढ़ते तो द्विशाखा, मतलब कि जो पेड़ की पहली 2 बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं, जो पेड़ की शाखाओं की शुरुआत होती है, उसको द्विशाखा कहते हैं। अगर आप ठीक से चढ़ते तो आप द्विशाखा तक पहुंच सकते थे। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदायक जगह थी यहाँ। मतलब कि जो वो पेड़ है वो बिल्कुल आरामदायक सा झूले की तरह दिखता था। तोतोचैन अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। मतलब कि जो तोतोचैन है उसको अपने पेड़ पर चढ़ना काफी पसंद था। वो हरदम खाने की छुट्टी के वक्त स्कूल में उस पेड़ पर चढ़ती थी। यहाँ वहाँ, सामने दूर तक, ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने लोग को देखा करती थी। मतलब कि उसको पेड़ पर चढ़ के यहाँ वहाँ देखना, ऊपर नीचे दूर तक देखना काफी पसंद था। वो पेड़ पर चढ़ के लोगों की गाड़ियां चलती हुई भी देखती थी और जो उसके बगल में सड़क थी उस पर जो गाड़ियां चलती थी वो उसको देखना काफी पसंद था। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति मतलब खुद की संपत्ति। जैसे जब बड़े लोग जमीन लेते हैं तो जो उनके कागजात बनते हैं उसमें यही लिखा होता है कि ये जमीन उस व्यक्ति की निजी संपत्ति है। तो ऐसे ही इस जगह के बच्चे, तोमोई के बच्चे,
एक एक पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ने हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को अपने दोस्त के या किसी और के पेड़ पर चढ़ना है तो उसको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट से, अच्छे से, पोलाइटली बोलना पड़ता था कि माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, ताकि वो उसके पेड़ पर चढ़ सके। यासुके चैन को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ता था, ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जो ये लड़का है, इसका नाम यासुके चैन है, जिसको एक पैर में पोलियो था, उसका पैर अच्छे से काम नहीं करता था, तो वो एक पैर के साथ ऐसा अपाहिज होकर पेड़ तो नहीं चढ़ सकता, तो ना वो पेड़ चढ़ता था और ना ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चैन ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्हें किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। मतलब कि वह सोच रही थी कि क्यों ना मैं यासुके चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित करूं। तो उसने जब आमंत्रित किया यासुके चैन को, तो उसने किसी को नहीं बताया, क्योंकि जो यासुके चैन है उसको पोलियो था, तो हो सकता है वो गिर जाए, उसको लग जाए और बड़े डांटते, इसलिए उसने किसी बड़े को नहीं बताया। घर से निकलते समय तोतो चैन ने माँ से कहा कि यह यासुके चैन के घर डेनचोफू जा रही है। चूंकि यह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। जब वो घर से निकलने लगी तो उसने बोला कि वह यासुके चैन के घर डेन बुस्कू जा रही है, लेकिन उसने अपनी माँ की आंखों में नहीं देखा, क्योंकि वह झूठ बोल रही थी और माँ जान जाती कि वो झूठ बोल रही है, वो कुछ और कर रही है। वह अपनी नजरें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जो रॉकी है वो उसका भाई है, वो उसको छोड़ने स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसने सच बताया कि तोतो चैन से रहा नहीं गया। जब वो जा ही रही थी, जब उसने रॉकी से बता दिया कि वह तोतो चैन को यासुके चैन को अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली है, तो उससे रहा नहीं गया बिना बताए। मैं यासुके चैन को अपने पेड़ पर चढ़ाने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चैन स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले से आसपास हवा से उड़ रहा था। तो जो उसके गले में रेल पास था वो आसपास उड़ रहा था। यासुके चैन उसे मैदान में क्यारियों में पास मिला। मतलब कि जो मैदान की रेत से बनी हुई थोड़ी छोटी छोटी, काफी छोटी चट्टानें होती हैं, उनको क्यारियां कहते हैं। जब उसको यासुके चैन क्यारियों के पास मिला, गर्मी की छुट्टी के कारण सब सूना पड़ा था। तो उस समय गर्मी की छुट्टी चल रही थी, तो उधर मैदान में कोई नहीं था। यासुके चैन उसके कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चैन को यह अपने से बहुत छोटा लगा था। जो यासुके चैन था वो तोतो चैन से एक ही साल बड़ा था, फिर भी यासुके चैन को वो उससे छोटा लग रहा था। जैसे ही यासुके चैन ने तोतो चैन को देखा, वह पैर घसीटते हुए उसके और बढ़ा। जो यासुके चैन है उसका पैर काम नहीं करता अच्छे से, तो उसको अपना पैर घिसड़ाते हुए चलना पड़ता है। तो जैसे उसने यासुके चैन को तोतो चैन को देखा, तो वह अपना पैर घिसड़ाते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे।
जब यासुके चैन तोतो चैन के पास अपना पैर घुसड़ाते हुए आ रहा था, तब वो अपना हाथ फैलाए हुए आ रहा था, क्योंकि वो अगर ऐसे चलता तो वो गिर सकता था। तो वो अपनी चाल को स्थिर रखने के लिए, वो बैलेंस बनाने के लिए अपने दोनों हाथों को फैला के चल रहा था। तोतो चैन उत्तेजित थी, मतलब कि जो तोतो चैन थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता न था। वे दोनों कुछ ऐसा करने वाले थे जो काफी कम लोगों को पता थी। वह उल्लास से ठिठियाकर हंसने लगा। जो तोतो चैन है वो काफी ज्यादा खुश था, तो वो ठिठियाने मतलब एक अजीब सी हंसी देने लगा, मतलब एक छोटी छोटी हंसी। यासुकी चैन भी हंसने लगा। यासुकी चैन भी उसके साथ हंसने लगा। तोतो चैन यासुकी चैन को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर को और भागी। मतलब कि जब तोतो चैन यासुकी चैन को अपने पेड़ की ओर ले गई, तो वो उसके बाद तुरंत जो चौकीदार है, जो गार्ड है, उसके छप्पर, उसके झोपड़ी की तरफ भागी, जहाँ वो अक्सर बैठा करता था। जैसा उसने रात की ही त्याग कर लिया था, मतलब कि जब वो रात में उसके बारे में सोच रही थी, तभी उसने तय कर लिया था कि मैं ऐसा ऐसा करूंगी। यहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, मतलब कि वो चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया, मतलब कि आपको नीचे दिख रहा होगा, उसने द्विशाखा की एक एक मजबूत सी टहनी पर उसको ऐसे लगाया ताकि तोतो चैन यासुके चैन उस पर चढ़ सके। उसने लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ा और सीढ़ी से किनारे की पकड़ ली। मतलब कि जो तोतो चैन है वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसने उसके किनारे को पकड़ लिया है। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। जो तोतो चैन है वो पेड़ के ऊपर चढ़ी और उसने उस सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया ताकि वो सीढ़ी गिर ना जाए। अब वो ऊपर से यासुके चैन को बोलती है कि अब तुम उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुके चैन के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। जो यासुके चैन है वो इतना कमजोर था क्योंकि उसको पोलियो था कि वो पहली सीढ़ी पर भी खुद से नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तो चैन नीचे उतर आई और यासुके चैन को पीछे से धकियाने लगी। जो तोतो चैन है वो पेड़ से नीचे आके यासुके चैन की मदद करती है सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। पर तोतो चैन की छोटे और नाजुक सी इसे अधिक सहायता क्या करती। तोतो चैन यासुके चैन से छोटी थी, तो वो क्या ही कर सकती थी। यासुके चैन ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिए और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मतलब कि जो तोतो चैन है वो काफी ज्यादा बुरा लग रहा था उसको कि मैं एक छोटी सी सीढ़ी पर नहीं चढ़ पा रहा, मैं पेड़ पे कैसे चढ़ूंगा। तो वो हताश हो गया, वो काफी नाराज हो गया और उसने अपनी गर्दन नीचे करके वो खड़ा हो गया। तोतो चैन को पहले बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। तोतो चैन को लग रहा था कि वो जैसा सोच रही थी वैसा हो नहीं रहा है, काम थोड़ा सा मुश्किल है। अब क्या करे वह। यासुके चैन उसके पेड़ पर चढ़े या उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक मतलब कि उसकी काफी ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी, उसको काफी ज्यादा ऐसा चाहता था वो
और तोतो चैन भी चाहती थी कि वह मेरे पेड़ पर चढ़े, मैं ऐसा काफी ज्यादा चाहती हूँ। यासुकी चैन के मन में भी उत्साह था। यासुकी चैन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड था उसके पेड़ पर चढ़ने के लिए, क्योंकि वो आज तक पेड़ पर नहीं चढ़ा था और उसको देखना था कि कैसा लगता है। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चैन को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। जो यासुकी चैन है वो इतना ज्यादा उदास हो गया था, इतना मायूस हो गया था कि जो तोतो चैन है उसको उसके सामने आकर काफी ज्यादा अलग अलग तरह के चेहरे बनाने पड़े ताकि वो खुश हो जाए। ठहरो, एक एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। मतलब कि जो तोतो चैन है वो वापस से कुछ सोचती है और उसको एक तरीका सूझता है। वो वापस से भाग के जाती है उस छप्पर की ओर और फिर वो सब चीज को उलट पुलट कर देखने लगती है। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई मिल मिल मिली जिसे थामे रहने भी जरूरी नहीं था। मतलब कि उसको 2 टांगों वाली सीढ़ी मिलती है जिसके से 2 टांग होती है और ऊपर से वो खड़ा हो सकता है इधर। तो उसको उधर से पकड़ने की भी जरूरत नहीं थी, वो खुद ही खड़ी हो जाती थी। वह तिफाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान हो गई। मतलब कि वो छोटी लड़की जो कि काफी कम उम्र की थी तब भी वो इतनी बड़ी सीढ़ी को घसीट कर ले आई, तो उसको हैरानी हुई कि वो ऐसे इतना ज्यादा कैसे कर पा रही है। आपने सुना होगा कि अगर कोई चीज आप काफी ज्यादा मेहनत से करते हो, आप काफी लगन लगाते हो उसमें, तो आपके अंदर अलग सी शक्ति आती है कि आप उस काम को कर पाओ। तिफाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। जो सीढ़ी थी वो द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। जो तोतो चैन है उसने यासुकी चैन से कहा कि अब तुम डरना मत, अब अब तुम इस पे चढ़ सकते हो। वो काफी ज्यादा बड़ी बहन जैसी लग रही थी जो कि उसकी मदद कर रही है। यह यह डगमगाती नहीं है, इस पे तुम अच्छे से चढ़ सकते हो। यासुकी चैन के घबराकर तिफाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चैन की ओर देखा। यासुकी चैन जो था वो घबराकर तिफाई सीढ़ी की ओर पसीने से तरबतर यासुकी चैन की ओर देखता है। मतलब कि जो तोतो चैन है वो काफी ज्यादा डरा हुआ था। वो एक बार सीढ़ी की ओर फिर यासुकी चैन की ओर देखता है। उसे भी काफी परेशानी आ रहा था। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। मतलब कि जो दोनों लोग थे वो काफी ज्यादा डरे हुए थे, उनको काफी ज्यादा पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। अब तोतो चैन भी है, वो भी काफी ज्यादा उत्तेजित हो गया, उसको भी काफी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। वो भी काफी ज्यादा सोच रहा था कि अब तो मेरे को इस पे चढ़ना ही होगा, क्योंकि अब तोतो चैन भी अपना पूरा जोर लगा रही है तो मैं भी अपना पूरा जोर लगाऊंगा। उसने एक बार पेड़ की ओर देखा और अब उसने अपना पैर काफी ज्यादा मेहनत से उस पहली सीढ़ी पर रख दिया। उसने उसने दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चैन को ऊपर तक चढ़ने में लगा। मतलब कि वो दोनों इतना ज्यादा परिश्रम से कर रहे थे कि किसी को भी पता नहीं चला कि उसको कितना समय लगा चढ़ने में, क्योंकि वो धीरे धीरे चढ़ रहा था तो उसको काफी ज्यादा समय लगा चढ़ने में। वो इतनी लगन से काम कर रहे थे कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ा कि उसको कितना समय लगा चढ़ने में, वो कितने मुश्किल से चढ़ा। बस वे लोग कोशिश करते रहे और वे आखिरी में चढ़ गए।
सूर्य का तप उन पर पड़ रहा था। जो सूरज था उनका जो गर्माहट थी, उसकी जो रोशनी थी वो उन पर पड़ रही थी। पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। जो दोनों लोग थे, यासुकी चान और तोतो चान, ये दोनों बस इसी चीज पे ध्यान दे रहे थे कि कैसे ना कैसे यासुकी चान उस पेड़ पर चढ़ जाए पूरा ऊपर तक। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। जो तोतो चैन है वो यासुकी चैन का एक एक पैर उठाती और उस सीढ़ी पर रखने में मदद करती। धरना मतलब कहीं पे रखना। अपने सिर पे यह उसकी पिछले हिस्से को भी शिथिल करती है। मतलब कि वो जब आगे बढ़ रही थी तो वो यासुकी चैन को आगे चलने में मदद करती थी, वो स्थिर रखने में मदद करती थी। यासुकी चैन पूरी शक्ति के साथ जुड़ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। जो यासुकी चैन है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा रहा था ऊपर तक चढ़ने में, और वो आखिर में ऊपर पहुंच ही जाता है। हरे पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। जब वो ऊपर पहुंचा तो उसको सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चैन तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चैन को सीढ़ी पर पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब जो तोतो चैन है वो तो सीढ़ी पे से उतरकर द्विशाखा पर चढ़ गई, लेकिन जो तोतो चैन है वो सीढ़ी पर ही था और अब उसको द्विशाखा पर लाने की हर कोशिश तोतो चैन की बेकार हो रही थी। यासुकी चैन सीढ़ी धामे तोतो चैन की ओर ताकने लगा। तो यासुकी चैन है वो काफी ज्यादा वापस से वो काफी ज्यादा उदास हो गया कि अब मैं द्विशाखा पर कैसे चढ़ूं, और वो सीढ़ी को थामे हुए यासुकी चैन को ताड़ने लगा। यासुकी चैन तोतो चैन की ओर ताकने लगा। तोतो चैन की रुलाई छूटने को हुई। मतलब कि जो तोतो चैन है वो रोने वाली थी। उसने चाहा था कि यासुकी चैन को अपने पेड़ पर आमंत्रित पर तमाम नई चीजें दिखाए। जो यासुकी चैन है वो चाहती, जो तोतो चैन है वो चाहती थी कि यासुकी चैन मेरे पेड़ पर आए और वो नई चीजें देखे, पर यह रोई नहीं। जो तोतो चैन है वो रोई नहीं, उसने मजबूती से काम लिया। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चैन भी रो पड़ेगा। उसको ऐसा लगा कि अगर वो रोएगी तो यासुकी चैन भी रोने लगेगा, जिससे और काम खराब हो सकता है। उसने यासुकी चैन का पुलियों से पिचकी और अकड़ी उसने यासुकी चैन का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। मतलब कि जो यासुकी चैन का वो वाला हाथ जिसको पोलियो था, वो हाथ बिल्कुल पिचका हुआ पतला सा हाथ था और उसकी उंगलियां भी काफी पिचकी और लंबी हुई थी। उसके खुद से हाथ से वह बड़ा था, जबकि उसके हाथ को पोलियो था तब भी वह हाथ यासुकी चैन के हाथ से बड़ा था, क्योंकि यासुकी चैन तोतो चैन से बड़ा है। उंगलियां भी लंबी थी। जो यासुकी चैन के हाथ की उंगलियां थी वे भी काफी लंबी थी। हाथ अब उसके खुद के हाथ जो था वो भी काफी ज्यादा लंबा था यासुकी चैन के हाथ से। देर तक तोतो चैन उसके हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की
करती हूँ। जो तोतो चैन है उसने यासुकी चैन को कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चैन द्वारा यासुकी चैन को पकड़े की ओर खींचते और कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। मतलब कि जो छोटी सी बच्ची यासुकी चैन को उससे बड़ी उम्र के बच्चे को खींचते हुए अगर कोई देखता, वो भी सिर्फ एक पतली सी टहनी पर, तो वो पक्का चिल्ला उठता, क्योंकि वो काफी ज्यादा डरावना दृश्य था। लेकिन फिर भी जो तोतो चैन है उसने धीरज से और समझदारी से काम लिया। उसे वे सच में जोखिम उठाने ही दिखाई देते। जो और लोग हैं वे उसको जोखिम उठाने जैसा ही दिखाई देते, पर यासुकी चैन को तोतो चैन पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चैन के लिए भारी खतरा उठा रही थी। जो यासुकी चैन है उसको तोतो चैन पर पूरा भरोसा था और खुद ही तोतो चैन भी भारी वो काफी ज्यादा बड़ा खतरा उठा रही थी, क्योंकि तोतो चैन जो कि उससे बड़ा है वो उसको एक पतली सी टहनी पर खींच रही है, तो हो सकता है वो खुद भी गिर जाए। तोतो चैन पर अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चैन को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। मतलब कि जो यासुकी चैन को वो जब खींचती तोतो चैन, तो समय समय में एक काफी ज्यादा बड़ा बादल का टुकड़ा आसमान में तैरता हुआ उनको धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चैन ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। जो तोतो चैन है वो सम्मान से, रिस्पेक्ट से झुकती है और वो यासुकी चैन को कहती है कि तुम्हारा पेड़ पर हार्दिक स्वागत है। यासुकी चैन डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। जो तोतो चैन है वह काफी डर रहा था उस डाल पर खड़े हुए, लेकिन फिर भी वह थोड़ा सा झिझकते हुए उसकी तरफ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो जो यासुकी चैन है उसने बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चैन ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तब उस दिन यासुकी चैन ने एक नए तरीके से दुनिया को देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। यासुकी चैन ने खुश होते हुए कहा। तो उसने वो काफी ज्यादा खुश था ये देखकर के पेड़ पर चढ़ के उसको कैसा लगता है। वे बड़े देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ा रहे। तो वे पेड़ पर बैठे थे काफी समय तक और वे इधर उधर की बातें करने लगे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि यह एक चीज होती है, टेलीविजन। यासुकी चैन उमंग से भरा बातें बता रहा था। मतलब कि जो यासुकी चैन है वो अब और चीजें बता रहा है कि जैसे उसकी बहन जो है वो अमेरिका में है और उधर एक चीज होती है टेलीविजन, और वो ये सब काफी ज्यादा उमंग, होप से भरी हुए कह रहा था। वह कहते हैं कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकते हैं। वह यासुकी चैन तोतो चैन को बता
कि जब वो जापान में आ जाएगा, जब हम घर बैठे बैठे ही सुमो और कुश्ती जैसे खेल घर पे बैठे बैठे ही देख पाएंगे। वाह! तोतो चैन उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चैन के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होगा। वह ये तो नहीं सोच पाई कि इतनी बड़ी बड़ी चीजें छोटे से टीवी में कैसे आ सकती है, या जो यासुकी चान कुछ दूरी तक चल भी नहीं पाता है, वो घर में बैठे बैठे इतनी सारी चीजें कैसे देख पाता है, इसका अर्थ क्या होगा। यह वह तो यह ही सोचती रही कि कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएंगे। वो तो यही सोच रही थी कि इतने बड़े बड़े सुमो पहलवान एक छोटे से डब्बे में कैसे आ सकते हैं। उसका आकार तो बड़ा होता है, पर बात उससे बड़ी लुभावी लगी। उसका साइज तो टीवी से बड़ा होता है, लेकिन जो ये बात थी टीवी की, उसको काफी ज्यादा मजेदार लगी। लुभावनी मतलब उसको उसमें मजा आ रहा था। उन दिनों टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चैन ने ही तोतो चैन के उसके बारे में बात बताया था। उसने सबसे पहले यासुकी चैन ने तोतो चैन को ही टीवी के बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। वे दोनों बेहद खुश थे पेड़ पे बैठकर। यासुकी चैन के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो ये जो मौका था पेड़ पर चढ़ने का, ये उसका पहला और अंतिम मौका था। तो ये पाठ इसी बारे में बताता है कि कैसे दो बच्चे एक बच्चे को ऊपर पेड़ पर चढ़ाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और आखिरी में वे लोग पेड़ पर बैठ ही जाते हैं। ये पाठ लिखा है तेत्सुको जी ने, जो कि काफी अच्छे लेखक हैं। आशा है कि आपको ये समझ आई होगी। धन्यवाद।